गई सोनिया खत्री की सस्ती कॉपी। वो है छुई मुई, मैं हूँ एक रेसलर धाकड़ छोरी। ये जिसने कुश्ती में काफी सारी लड़कियों को तो छोड़ो लड़कों को भी चित कर रखा है। जिम जाने वाली हर छोरी का एक ही गोल है, जी फुलाना और सबको दिखाना। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनकी वाइफ बीवी के तो होते नहीं है ग्लूट्स, वो जिनके ग्लूट्स होते हैं ना उनको देखते हैं। कुश्ती से पहले भी बहुत लोगों को मारा है। मैं चाहती हूँ और भी लड़के मेरे से इंस्पिरेशन लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। हाँ, मैंने होटल में डांस की वीडियो डाली थी, तो कह रहे ओयो में फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ऐसा है कि झूम झूम के नाच रही है। कुछ कमेंट्स होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा दिल पे भी लग जाते हैं। Hi and welcome back to another episode of बादशाला and this is episode number 20। सो आज काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहे हैं और बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ शूट कर रहे हैं। शी इज़ रूबी एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर। रूबी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो हाउस लाइफ, कैसी चल रही है लाइफ, क्या चल रहा है? मेरी लाइफ हमेशा से अच्छी चली है और अभी भी अच्छी चल रही है। वाओ, दैट्स मैं अच्छा बना के रखती हूँ अपनी लाइफ। वेरी गुड। सो रूबी इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर। सो कैसे स्टार्ट किया रेसलिंग, क्या दिमाग में आया? बिकॉज यू आर अ मुस्लिम गर्ल एंड बीइंग अ गर्ल बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में कि रेसलिंग करूँ, कैसे करूँ, बॉडी बिल्डिंग कैसे स्टार्ट करूँ, या फिर जो भी एथलीट्स हैं वो उनकी लाइफ इजी नहीं रहती है जितनी दिखती है। सो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, कैसे स्टार्ट किया और दिमाग में कैसे क्या ख्याल आया कि आपने रेसलिंग स्टार्ट की? मेरे को ना स्टार्टिंग से ही मारपीट का बहुत शौक था। ओके। गली 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 घूमना, लड़ना, खेलना, यही सब पसंद था। जब मैं स्कूल गई ना तो मैंने वहाँ पे एक आधा पोस्टर देखे कि वहाँ दो लोग लड़ रहे हैं ऐसे, और पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ पे कुश्ती का कंपटीशन हो रहा है। तो मैंने वहाँ से एक नंबर निकाला और पूछा ऐसे ऐसे मुझे भी करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी अखाड़े में या स्टेडियम में कहीं पे जाके ज्वाइन करो, वहाँ सीखो, तब आप खेल सकते हो। तो यहाँ से मेरी ये स्टार्ट हुई जर्नी रेसलिंग की। तो मैं गई, वहाँ एडमिशन लिया मैंने, तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपना ये स्टार्ट। ओके, सो स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था? लाइक जैसे छोटे होते हैं तो एक ऐसा होता है ना कि बड़े होके यार ये बनना है। हाँ। तो स्कूल से ही स्टार्ट हो गई थी जर्नी? 8th क्लास से। ओके, सो आपने तभी से ही रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी? स्कूल में तो मैं कबड्डी खेलती थी। ओके। हाँ, रेस में भी थी, कई गेम के मैं करती थी जो मेरा दिल करता था। फिर रेसलिंग में एकदम से मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने वो सारे पीछे छोड़ के रेसलिंग में वो कर लिया। ओके, दैट्स नाइस। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, लाइक फैमिली में, रिलेटिव्स ने, समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों के लिए, क्या क्या दिक्कतें आई रेसलिंग स्टार्ट करने से पहले? अनगिनत है। स्टार्टिंग में तो किसी ने नहीं समझा मुझे। मेन था ड्रेसिंग का, लोअर टी शर्ट मेन रहता है इसमें, तो मैं लोअर टी शर्ट पहनती थी, कोचिंग भी जाती थी, स्कूल में थी उस टाइम। तो मैं ना रात के 9 बजे अपने घर पहुंचती थी। आस पास गली मोहल्ले वाले ना सब लोग मेरी मम्मी को बोलते थे, मेरी नानी भी साथ में रहती हैं, उनको बोलते थे कि तुम्हारी लड़की है, तुम्हारी नतनी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है और इतने बजे आती है रात में। तो सबने फिर मिलके डिसाइड करा कि इसकी ना शादी करा देते हैं। ओके, सो उस टाइम आप क्या एज थी आपकी जब घर वालों ने 15 साल की थी मैं। 15 साल की एज में घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी शादी करा देते हैं? ओके, देन? तो फिर मेरी छोटी बहन थी, उसने मुझे बोला कि बाजी ऐसे ऐसे घर पे डिस्कस हो रहा है, आपकी शादी तय हो रही है, तो ऐसे अब देख लो आपको क्या करना है। तो उस टाइम मेरे बाल लंबे थे। फिर मैं जहाँ पढ़ती थी कोचिंग, उन सर को मैंने बताया कि मेरे घर पे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला बाल कटा ले अपने, बाल ही नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी। तो मैंने बाल कटा लिए अपने। ओके, सो पूरे कटा लिए, गंजे हो गए? नहीं, बॉय कट करा लिए। ओके, सॉरी, बॉय कट करा लिया मैंने अपना। हाँ। फिर घर पे गई, सब लोगों ने बहुत गुस्सा करा मुझे। 2 दिन तो खाना नहीं दिया पहली बार। फिर मैं एक एप्पल पे जिंदा रही 2 दिन, एक एप्पल खाती थी डेली। और फिर उसके बाद ना अगले दिन मैं प्रैक्टिस करके आई रात में, तो मेरी अम्मी ने मुझे निकाल दिया था। ओह, घर से निकाल दिया आपको? घर से निकाल दिया था, क्योंकि प्रेशर था उन पे भी, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन पे बहुत प्रेशर था, आसपास फिर फैमिली हर किसी का था। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो स्टेडियम में मेरी एक दोस्त थी, तो उसको मैंने बताया आके कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो अकेले रहती थी, तो उसने मुझे बोला कोई नहीं, मैं अकेले रहती हूँ तो तू मेरे साथ रह सकती है। ओके।
उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और उसने भी नहीं सोचा कि मैं इसका खर्चे कैसे उठाऊंगी। फिर मैं उसके पास आगे रहने के लिए 2-3 महीने गुजर गए। मेरे घर पे कोई अता पता नहीं, 3 महीने हो गए, मैं कहाँ हूँ, कहाँ रह रही हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। घर वालों ने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया नहीं। कि ढूंढा भी नहीं आपको कि कहाँ हो, नहीं, कहाँ नहीं? ओके। कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें अब मुझे समझ आती है, वो स्ट्रगल था। मैं तो ऐसे ही करती चली गई, जो मुझे समझ में आया करती चली गई। फिर उसने मुझे अपने पास रखा। फिर पैसों की बड़ी दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा। तो हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कुश्ती लड़ने जाते थे हम लोग, दंगल होता है वहाँ पे ना, पैसे देती है पब्लिक, तो हम लोग कुश्ती लड़ते थे। प्रैक्टिस कम करते थे, वो कुश्ती लड़ते थे ताकि पैसे इकट्ठा हुए तो जिंदा रह सके हम लोग खाने पीने के लिए। तो वहाँ से हम लोग अपना, और रेंट पे भी रहते थे हम लोग। ओके। तो किराया, डाइट, फिर खाना पीना, हर चीज़ उससे ही होता था हमारा। ऐसे ऐसे सो वो जो गांव में ऐसे शोज होते हैं जिसमें कुश्ती देखने के लिए बहुत सारे हाँ, लोग हाँ, आते हाँ, हैं, हाँ, तो उसमें गर्ल्स का भी होता है? हाँ, ओके। लड़कियों का भी होता है, लड़कों से भी करा देते हैं, उनका उन पे डिपेंड होता है। और हमें करना ही पड़ता है क्योंकि हमें पैसे चाहिए होते हैं उस टाइम। तो हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। लड़कों से भी लड़ सकते हैं, लड़कियों से भी लड़ सकते हैं, ऐसा होता है। अखाड़े में या किसी शो में कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कभी? बहुत बार हुआ है। लड़कियों को देख के तो लड़के या जेंट्स जो भी है फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अकेला देख के। हमारे साथ पेरेंट्स उस टाइम थे नहीं, तो सब लोग ऐसा उल्टी नज़र से ही देखते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग पहले से ही थी। मेरे को माइंड में समझ आ जाता था कि कौन किस नज़र से देख रहा है। तो मैं आज तक किसी को ऐसे अपने आप को टच भी नहीं करने दिया। मुझे जहाँ महसूस होता था ना, मैं हट जाती थी वहाँ से। या फिर एक आध का मुंह वो तोड़ा है कभी? हाँ, किसी की टांग वांग तोड़ दी कुश्ती हो? स्टार्ट करने से पहले भी मारा है मैंने बहुत लोगों को। वाओ, दैट्स नाइस। जो मुझे गलत लगता है मैं वहीं मारती हूँ, बहुत बढ़िया चाहे है। वो कोई भी हो। बहुत बढ़िया, मेरे को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। और आजकल होना भी चाहिए एक्चुअली और लड़कियों क्या? को, बिकॉज जो आजकल का जमाना है उस जमाने में तो लड़कियों को मुंह तोड़ देना चाहिए अगर सही कोई बात फालतू है। बोले तो। हाँ। दैट्स सो नाइस। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहोगे, कभी अखाड़े पे हुआ हो या कभी बाहर किसी ने कुछ बोला हो, छेड़ा हो, आपकी लड़ाई हुई हो? एक बार हम लोग ना कुश्ती लड़ने गए थे कानपुर। तो वहाँ पे ना कुछ कुश्ती के लड़के थे, बड़े बड़े सीनियर थे। तो वो हमारे पीछे पड़ गए थे, पीछा कर रहे थे हमारा। मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, हम 2 ही लोग थे, वो पीछा कर रहे थे। और हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, लेकिन हमें समझ में आ गया कि यहाँ गलत सीन हो सकता है या कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। तो हम तुरंत स्टेशन तक भी आए हमारे पीछे। और हमने ट्रेन नहीं देखी कि ये कहाँ जा रही नहीं जा रही, हम उसमें चढ़े। फिर बहुत दूर चली गई वो ट्रेन, रुकी भी नहीं कहीं बीच में कि हम चेंज कर लें या कुछ। तो हम बहुत दूर चले गए, वहाँ पे हम लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, सुनसान स्टेशन था। फिर वहाँ पे हम लोग महिला वेटिंग रूम होता है वहाँ पे रुके पूरी रात, कोई भी नहीं था वहाँ पे। बहुत डर लग रहा था और पूरी रात बैठे रहे। सुबह हुई तब ट्रेन आई। फिर हम ऐसे ऐसे करके 3 दिन लग गए हमें वहाँ पे। इतनी दिक्कत हुई थी हमें वहाँ पे। एंड खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बीइंग एन एथलीट। सो उसमें भी बहुत सारी आई नो दिक्कतें हुई होंगी, क्योंकि आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होगी तो फिर बॉडी भी उसी तरीके से बिहेव करती है। सो वो कैसे मतलब मैनेज करते थे आप डाइट वगैरह का? स्टार्टिंग में तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि डाइट में क्या क्या लेते हैं नहीं लेते हैं। कोई सही से बताता भी नहीं था। सब लोग ना छुपाना चाहते हैं अपनी डाइट, कोई बताना ही नहीं चाहता है कि आप ये ले लो वो ले लो या मैं ये लेता हूँ। ओके, सो आपकी वाली जो मतलब आपके कोच वगैरह वो सब भी डिस्क्लोज नहीं करते थे कि ये लेना चाहिए? नहीं। ओके। बस बादाम बहुत फेमस है, बादाम लेते हैं सब लोग, वही लो, और बाकी कुछ भी नहीं बताते थे डाइट का कि क्या क्या हम लोग खा सकते हैं या नहीं, किस टाइम खाना है नहीं। हमें जब पता नहीं था ना, तो प्रैक्टिस से थोड़ी देर पहले ही यहाँ तक खाना खा लेते थे। और प्रैक्टिस होती ही नहीं थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमें खुद ही पता लगने लगा कि वहाँ क्या कितना खाना है कैसे। आज तक किसी ने नहीं बताया हमें डाइट का। फिर मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा जाना कैसे कैसे लेते हैं या क्या ले सकते हैं। तो मैंने ऐसे अपनी डाइट को सही करा। दैट्स नाइस। सो पहले कोई आइडिया नहीं था कि कितना प्रोटीन कितना न्यूट्रिशन क्या लेना है, वो सब धीरे धीरे खुद ही पता चला आपको? प्रोटीन से तो सख्त नफरत करते थे उस टाइम कोचेस वगैरह
कि ये जिम वाले बंदे लेते हैं या बंदी लेती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स इससे ना बहुत डराया करते थे हम ओके। लोगों को। बोलते थे रोटी खाओ, घी खाओ, दूध पियो, जो कि दिल्ली में बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है मिलना। सब में मिलावट है। सब में मिलावट है। और बोलते थे कि सिर्फ बादाम खाओ और कोई सप्लीमेंट यूज मत करो। आज के टाइम में सप्लीमेंट के बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी गेम नहीं है। राइट। सो आपने कभी स्टेरॉइड्स लिए इस आज प्रोफेशन तक में? नहीं, आज तक नहीं लिए। वैसे लेने होते हैं आपके वाले प्रोफेशन में स्टेरॉइड्स? बहुत से लोग लेते भी हैं जिनको आगे बढ़ना है या किसी को हराना है। बहुत से लोग चैलेंज भी ले लेते हैं, इसको हराना उसको हराना है। तो ऐसे करके बहुत से लोग एस्ट्रॉइड यूज करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी यूज नहीं करा। मैं बेशक पीछे रहूं गेम में, मैं लेकिन अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी शुरू से अब तक। आपको क्या लगता है बीइंग अ गर्ल स्टेरॉइड्स लेना एक लड़की के लिए क्या सही है? जो लोग लेते हैं तो वो क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। जिनको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलना है वो लेते हैं, तो उनके लिए एक जिनको अलग स्टेज पर जाना है उनकी जी, बात अलग जी, है। उनके लिए बात अलग है। आजकल जिम में जो भी जा रहा है वो चाह रहा है कि 2 सेकंड में हमारी बॉडी बन जाए, वो ले रहे हैं। और जिम में जो ट्रेनर्स है वो लोग दे भी रहे हैं उनको। खुद भी यंग है और यंग जनरेशन को बिल्कुल खराब करना चाहिए। राइट। सो अगर कोई लड़की स्टेरॉइड लेती है, नॉर्मल कोई लड़की ने जिम स्टार्ट किया, उसको किसी ने जिम में सजेस्ट कर दिया कि भाई तेरे ग्लूट्स स्टेरॉइड से बढ़ेंगे, एब्स तेरे स्टेरॉइड से आएंगे, तो तू स्टेरॉइड ले ले। अगर उसने बिना मतलब नॉलेज के स्टेरॉइड ले लिया तो क्या मतलब रिएक्शन हो सकता है उसका उसकी बॉडी कुछ पे? भी रिएक्शन हो सकता है। अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ना तो मैंने कभी लिया है। मुझे बस पता है कि ये सही नहीं होता, तो मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट ये नुकसान भी कर सकता है। और आज के टाइम में ओरिजिनल सामान कोई भी नहीं देता। छोटी छोटी छपरी जिमों में ऐसे सस्ते में लोगों को लगता है बड़ा सस्ता है और बॉडी भी बन जाएगी, तो लोग ले लेते हैं उसका, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। राइट जी। तो रूबी, अभी कोई ऐसा कंपटीशन आने वाला है या फिर कैसा चल रहा है रेसलिंग? अभी तो मैं रेसलिंग छोड़ चुकी हूँ, नहीं करती हूँ मैं। छोड़ दिया आपने रेसलिंग? क्यों यार, इतना अच्छा तो आप कर रहे थे। मतलब इसके पीछे कोई रीजन है या फिर ऐसा क्या? कुछ ऐसे रीजंस है जो कि मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकती। बहुत बड़े बड़े रीजंस है जो मैं बोलना भी नहीं चाहती। बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं था इसमें, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था मेरा। तो जहाँ इंटरेस्ट ना हो वहाँ टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपका बिल्कुल ही, जो कहते हैं ना कि इंसान का एक चीज से खत्म हो जाता है इंटरेस्ट। हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा मे बी। हाँ, छोटा सा मैं बता देती हूँ। मेरे साथ ना बहुत चीटिंग्स होती थी। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, तो मैं जाती थी कंपटीशन वगैरह में। वहाँ पे मेरे से पूछते थे पापा का नाम बताओ, तो मैं बताती थी। तो वो जो वहाँ पे तगड़ी लड़की होती थी ना, मैंने हमेशा नोटिस करा है उनसे ही होती थी मेरी बाउट। कभी मैं ऊपर तक गई नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगता था इंजरीज भी इसमें बहुत होती है, तो मैंने सोचा क्यों टाइम मैं वेस्ट करूं और कहीं टाइम में लगाती हूँ। तो फिर मैंने इस वजह से ये छोड़ दिया बिल्कुल। अच्छा, जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें जो सेलेक्ट करते हैं कि आपका मुकाबला किससे होना है, वहाँ पर भी ये सब चीजें चलती हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें? अब तो बहुत चलने लगी है। पहले स्टार्टिंग में नहीं था। जब मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम बिल्कुल नहीं था। फिर धीरे 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 ये बढ़ता ही चला गया मेरे साथ। तो और क्या बोलते हैं, जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी ना, वहाँ पे भी कोई मुस्लिम लड़की कोई एक भी नहीं थी मेरे अलावा। वहाँ का तो बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ मैं करती थी। लेकिन कंपटीशन में मेरे साथ बहुत दिक्कत होती थी। तो मेन एक ये भी रीज़न है, और भी है जो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे अभी। जी। सो कुछ डार्क साइड होगी इस इंडस्ट्री की भी, में भी जैसे हर इंडस्ट्री की होती है। लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। लड़कियों, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस डार्क साइड में घुस के चली जाती हैं आगे तक। बहुत सी होती है पीछे कर लेती है अपने आप को, तो मैं उनमें से हूँ। मैंने अपने आप को पीछे कर लिया है। सो अब आप छोड़ चुके हो रेसलिंग, तो अभी घर वापस जाने का कोई प्लान? घर वालों के कॉल्स वगैरह नहीं आते? आते हैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बहुत मैंने जब मेडल्स वगैरह कुछ जीते
नेशनल खेला तब मेरी फैमिली को पता चला कि हाँ गेम भी कुछ होता है। उनको स्टार्टिंग में गेम का नहीं पता था कि गेम वगैरह भी होते हैं। जब मैं जीतने लगी कुछ स्टेट्स में और मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल भी खेल रखा है, Okay. तो मेरी फैमिली को पता लगा तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा वहाँ से। खूब समझाना पड़ा उनको। Okay. तो अब तो खैर सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं बाहर रहती हूँ, उनसे दूर रहती हूँ, क्योंकि ना मेरी जॉइंट फैमिली है, बहुत लंबी फैमिली है। वहाँ लोग 12, 1, 2 बजे सोते हैं। मैंने अपना शेड्यूल इतना तगड़ा बना रखा है, मैं 8:30 या 9 बजे तक सो जाती हूँ, 7 बजे खाना खा लेती हूँ। मेरे घर पे नहीं हो पाता ये सब, और डाइट भी फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके का खाते हैं। तो फिर जब वो सामने रखा होता है ना, तो मेरा भी मन करता है। तो मैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बाहर रहती हूँ। सो आपने कितने मेडल्स जीते और कौन कौन से? मैंने स्टेट में 8 मेडल जीते हैं। वाओ, नाइस। और मैं 2 बार नेशनल तक गई हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी मेडल्स लाने के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? मम्मी, फादर, भाई बहन? मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन बस। ओके, फादर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी? नहीं, उन्हें मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। सो अभी आपने रेसलिंग पूरे तरीके से छोड़ दी है? नहीं, मैं कभी कभी जाती हूँ टाइम पास, या मेरा थोड़ा जब मन करता है कि नहीं थोड़ा बहुत कभी कभी करना चाहिए, तो मैं चली जाती हूँ कभी कभी। बट अब कंपटीशन वगैरह नहीं? कंपटीशन नहीं, ऐसे ही मन के हिसाब से कर रही हूँ, बट वैसे कंपटीशन के हिसाब से नहीं। ओके, सो आगे फ्यूचर में करना भी नहीं चाहोगे? बिल्कुल मन हट गया है रेसलिंग से? मैं एकेडमी खोलना चाहती हूँ इसकी। ओके। तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना जो भी मैंने सीखा हुआ है। तो इसलिए मैं जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे अपनी एकेडमी खुद की खोलनी है। ओके, दैट्स नाइस। एंड आप उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो अभी? जी। सो ये इस पे कैसा रिएक्शन है लोगों का?